नमस्कार, मैं हूं राहुल सिन्हा। सत्ता के सभी न्यूज मित्रों का स्वागत है। सत्ता की शुरुआत में सत्ते पे सत्ता, यानी 7 खबरें और दिलचस्प जानकारियां। सबसे पहले गाजा पट्टी को लेकर तैयार हो रहे उस न्यूक्लियर माहौल की बात करेंगे जिसमें अमेरिका ने इजराइल के परमाणु हथियारों को खतरे में बताया है। दावा है कि हमास, हिजबुल्ला और हूती विद्रोही इन पर कब्जा कर सकते हैं। एर्दोआन और नेतन्याहू ने भी एक दूसरे को परमाणु तेवर दिखा दिए हैं। फिर हमास पर इजराइल का सबसे बड़ा हमला आपको दिखाएंगे। इस बार इजराइल ने सीधे हमास चीफ इस्माइल हानिया के घर पर एयर स्ट्राइक की है। इस मिसाइल अटैक में क्या नुकसान हुआ और हमास इसका जवाब कैसे दे सकता है, ये भी आपको समझाएंगे। उसके बाद अल शिफा अस्पताल से आए वीडियो सबूत खोलेंगे। दावा है असल में यह अस्पताल हमास का हथियार डिपो था। यहां एमआरआई मशीनों से भी ग्रेनेड और AK-47 मिले हैं। हालांकि हमास का आरोप है कि यह हथियार मेडिकल सप्लाई करने के नाम पर IDF ने ही रखे हैं। फिर जिनपिंग बाइडेन की मुलाकात से बड़े टेंशन की बात होगी। बाइडेन ने जिनपिंग को खुलेआम तानाशाह कहा है। चीन का पारा इससे चढ़ा हुआ है। उसने कहा कि ऐसे गैर जिम्मेदाराना बयान वो बर्दाश्त नहीं करेगा। वैसे जिनपिंग और बाइडेन के बीच कार वाली चर्चा भी खूब हुई है। इसका वीडियो हमारे पास मौजूद है, आज आप इसको जरूर देखिएगा। बड़ी चुनावी खबरों पर भी हमारी नजर है। राजस्थान चुनाव को लेकर बीजेपी ने संकल्प पत्र जारी किया है। बीजेपी ने वादा किया है कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए एंटी रोमियो फोर्स के साथ हर जिले में महिला थाना होगा। बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा ने यह भी कहा कि गहलोत सरकार के घोटालों की जांच के लिए SIT का गठन किया जाएगा। आज राजस्थान के चुनावी रण में स्मृति ईरानी और राहुल गांधी के बीच जुबानी तीर चले। टोंक में रैली के दौरान स्मृति ईरानी ने कहा कि राजस्थान में गहलोत सरकार में महिला अपराध तेजी से बढ़ा है। राहुल ने बीजेपी को जवाब दिया और कहा कि मोदी की गारंटी मतलब अडानी की गारंटी है। और उत्तरकाशी में जिंदगी की जंग जारी है। सिलकैरा टनल में 40 मजदूर 120 घंटे से फंसे हुए हैं। अब अमेरिकन ऑगस्ट मशीन से ड्रिलिंग और रेस्क्यू शुरू हुआ है। मजदूरों को सुरक्षित निकालने में 24 घंटे का वक्त और लग सकता है। तो सत्ता की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले इजराइल में पैदा हुए उस न्यूक्लियर खतरे की बात करते हैं जिसे लेकर बाइडेन से लेकर नेतन्याहू तक सभी चिंतित हैं और सबकी जुबान पर एक ही शब्द है और वो है परमाणु। हमास हिजबुल्ला का परमाणु प्लान लीक, गाजा में न्यूक्लियर टिक टिक। IDF ने विध्वंसक रुख अपनाया। हमास की संसद हानिये का घर उड़ाया। אתם זוכרים שאמרו לנו שלא נפרוץ לעזה? פרצנו. אמרו לנו שלא נגיע לפאתי העיר עזה. उत्तरी गाजा के कोने कोने में इजरायली टैंक। अब अल शिफा में आखिरी लड़ाई। And all of this was hidden very conveniently, secretly behind the MRI machine. अल शिफा में हमास के बारूदी सबूत। हमास बोला इजराइल मासूमों का कातिल। हूती हिजबुल्ला का ड्रोन प्रहार। US बना इजराइल का सुरक्षा कवच। Israeli Defense Forces acknowledges they have an obligation to use as much caution as they can. वॉर जोन के हर फ्रंट का अपडेट, TV9 एक्सक्लूसिव। तो सत्ता में अब सबसे पहले बात करते हैं 41 दिनों से बारूद की आग में जल रही गाजा पट्टी की, जहां माहौल और भी विध्वंसक और विनाशक बन गया है क्योंकि अब चर्चा परमाणु बम की होने लगी है। सवाल है कि क्या इजराइल और हमास युद्ध में न्यूक्लियर हथियारों की एंट्री होने वाली है? क्या इस युद्ध का अंत अब परमाणु बम से होगा? क्या हमास के लड़ाकों की नजर इजराइल के परमाणु ठिकानों पर है? क्या तेजी से अपने खात्मे की ओर जा रहे हमास का आखिरी दाव इजराइल के परमाणु बम वाले गुप्त ठिकानों पर कब्जा करना होगा? क्या इजराइल के परमाणु हथियार हमास के हाथ लगने वाले हैं? इन सवालों की वजह है एक रिपोर्ट
जिसमें अमेरिका की चिंता भी है, अमेरिका का डर भी है। युद्ध के बीच अचानक लिया गया अमेरिका का पूरी दुनिया को चौंका देने वाला फैसला भी है। इजराइल के परमाणु अड्डों की सुरक्षा के लिए अमेरिका ने अपने सैनिक भेजे हैं। ऑनलाइन अरबी अखबार के मुताबिक इजराइल में अमेरिका हमास के खिलाफ चल रहे युद्ध में कोई भूमिका नहीं निभाएगा, ना ही किसी फील्ड ऑपरेशन में हिस्सा लेगा। सिर्फ वो इजराइल के संवेदनशील परमाणु ठिकानों की सुरक्षा करेगा। अमेरिका को डर है कि इजराइल के न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला हो सकता है। परमाणु बम या परमाणु हथियार एक ऐसा शब्द है जिसका जिक्र होते ही हिरोशिमा और नागासाकी वाला विध्वंस आंखों के सामने आ जाता है, जहां एक ऐसी तबाही हुई है जिसका असर आगे की कई पीढ़ियों तक देखने को मिला है। इजराइल और हमास में महायुद्ध के बीच अमेरिका की इस आशंका ने पूरी दुनिया में परमाणु डर ला दिया है। आपको बता दें, इस वक्त इजराइल में अमेरिका के 2000 सैनिक मौजूद हैं। इसके बाद भी अमेरिका और सैनिक भेजने की तैयारी कर रहा है और ये सैनिक सिर्फ और सिर्फ इजराइल के परमाणु ठिकानों की पहरेदारी करेंगे। आपको बताते हैं वो कौन से 3 दुश्मन हैं जिन्हें लेकर यह डर है कि वो इजराइल के परमाणु अड्डों पर आक्रमण कर सकते हैं। दुश्मन नंबर 1 ये हमास, जिसके पिछले 41 दिनों से इजराइल युद्ध वो लड़ाई लड़ रहा है। गाजा में शायद ही कोई ठिकाना होगा जहां इजराइल ने हमला नहीं किया हो। हमास के हजारों कमांडर मारे जा चुके हैं। ऐसे में डर है हमास आखिर में परमाणु ठिकाने कब्जे करने का कहीं लास्ट जो दाव होता है वो ना चल दे। दुश्मन नंबर 2 है हिजबुल्लाह। जैसे जैसे हमास खात्मे की ओर बढ़ रहा है, इजराइल के खिलाफ हिजबुल्लाह की हिमाकत बढ़ती जा रही है। अमेरिका को डर है कि हिजबुल्लाह भी इजराइल के परमाणु ठिकानों पर हमला कर सकता है। तीसरा दुश्मन है हूती विद्रोही, जो हमास और हिजबुल्लाह की तरफ इजराइल को लगातार आंखें दिखा रहे हैं। परमाणु आशंकाओं के बीच एक प्रश्न यह भी है कि आखिर इजराइल की एटमी शक्ति कितनी है और यह कितनी तबाही ला सकती है। हालांकि आधिकारिक तौर पर इजराइल ने कभी परमाणु कार्यक्रम की बात स्वीकार नहीं की है, लेकिन दावा है कि इजराइल के पास 2 परमाणु अड्डे हैं। पहला है डिमोना परमाणु अड्डा, जो इजराइल की राजधानी यरूशलेम से 90 किलोमीटर दूर है। दूसरा है यवने परमाणु अड्डा, जिसको लेकर कहा जा रहा है ये रेगिस्तान के पास है। जिस तरीके से 7 अक्टूबर को हमास ने पूरी तैयारी के साथ इजराइल पर अटैक किया, जिस तरीके से हमास की सड़क समंदर सुरंग वाली सुनियोजित तैयारी है, उससे यह अंदाजा लगाना आसान है कि हमास के पास इजराइल के परमाणु ठिकानों की जानकारी जरूर होगी। गाजा पट्टी की इस धरती पर अपने वजूद की आखिरी लड़ाई को लड़ रहे हमास के लड़ाके अब उनकी निगाह इस वक्त इजराइल के न्यूक्लियर ठिकानों पर है। लिहाजा अमेरिकी रिपोर्ट ये कहती है कि हमास के लड़ाके इजराइल के न्यूक्लियर परमाणु संयंत्र पर भी हमला कर सकते हैं। लिहाजा अमेरिका ने इन तमाम परमाणु संयंत्रों की सुरक्षा का जिम्मा संभाल लिया है। आज की तारीख में जो भूमध्य सागर है उससे लेकर गाजा पट्टी की धरती है, इन तमाम इलाकों में अमेरिका के हजारों सैनिक तैनात हैं। लेकिन इस रिपोर्ट के बाद अब अमेरिका बेहद सतर्क और बेहद चिंतित नजर आ रहा है। लिहाजा इजरायली फोर्सेस के साथ उसने न्यूक्लियर परमाणु स्थलों का बाकायदा न सिर्फ दौरा किया है, बल्कि उनकी सुरक्षा का भी जिम्मा संभाल लिया है। इजराइल के जो न्यूक्लियर प्लांट है, एक तो नागेव डेजर्ट में, एक तेल अवीव से 90 किलोमीटर दूर है, वहाँ पर हमास हमला कर सकते हैं। ये खतरा देखा जाए तो काफ़ी जायज़ है। एक तरफ से हमास, दूसरी तरफ से हिजबुल्लाह, तीसरी तरफ से हूती, तो इसकी सुरक्षा काफ़ी ज़रूरी है। यही कारण है कि खबर मिल रही है कि अमेरिका ने भी अपने कुछ ट्रुप्स, एडिशनल ट्रुप्स वहाँ पर भेजे। अब इस लड़ाई को जब हमास हारता हुआ नजर आ रहा है, तो वो आखिरी अस्त्र के तौर पर इस पूरे मामले में इजराइल के परमाणु संयंत्रों पर हमला कर सकता है। लिहाजा इनकी सुरक्षा का जिम्मा अब अमेरिका ने अपने हाथ में लेने का फैसला किया है।